सभी को मेरा नमस्कार। इस नवोत्सव ध्यान के जर्नी में, यात्रा में हम आज 7वें दिन में हैं, यानी कि सप्तमी में। और सप्तमी दिन होता है माँ कालरात्रि का। वही कालरात्रि जो 9 दुर्गा में दुर्गा जी का सबसे भयानक रूप मानी जाती है, विभीत्स। जैसे संस्कृत में, हिंदी में हम रसों की बात करते हैं, तो एक होता है विभीत्स रस, या होता है भयावह जो डर पैदा करे, और एक और होता है वीर रस जो वीरता को दर्शाए। तो ये हमारी जो माँ कालरात्रि हैं वो इन दोनों रसों को बहुत ही प्यार से दर्शाती हैं, और ये प्रेम की रूपक भी हैं क्योंकि ये सबकी रक्षा करती हैं। तो ये जो कालरात्रि हैं, आज हम इनकी बात क्यों करेंगे, आज क्या इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ, आज इस नवोत्सव ध्यान के 7वें दिन में जैसे जैसे हम अपने आप का स्वागत खुद से कर रहे हैं, ये जो ऊर्जा है आज के दिन में, जो भी आपने नेगेटिविटी अपनी लाइफ में देखी है, कोई आपका बिगड़ा हुआ काम जो नहीं बन रहा है, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी किसी भी आगे बढ़ने की चीज़ों को रोकथाम कर रहा है, कहीं पर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, यानी कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उस पे कहीं रोक आ गई है, तो एज अ मास्टर, यानी कि जो कालरात्रि हैं, जब आप उनको एक मास्टर के फॉर्म में देखते हैं, एक देवी जो आपको ऊर्जावान कर सकती हैं, जब आप उनको भगवान से परे होकर अपने को, खुद को एक ईश्वर के रूप में देखकर उनको एक दोस्त के रूप में देखते हैं, तब वो आपके साथ बैठकर वार्तालाप करती हैं और आपको आगे का पथ दिखाती हैं कि कैसे आप इस जो संकट की घड़ी है, या जो भी आपके जीवन में आपदाएं आ रही हैं, कहीं पर कोई भी रुकावट आ रही है, उससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं माँ कालरात्रि के बारे में। कालरात्रि यानी कि काली रात, एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग काल, समय, रात्रि, रात। अब यही माँ कालरात्रि से और बहुत सारे इनके नाम हैं, महाकाली, भद्रकाली, काली, चामुंडा, चंडी, बहुत सारे इनके नाम आए। इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, इतनी सारी कहानियाँ माँ कालरात्रि से जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहली ये सोचने की बात है कि इतनी सारी जो 9 दुर्गाएं हैं, उसमें से यही एक रूप इतना ज़्यादा भयानक या इतना ज़्यादा भय पैदा करने वाला क्यों है। और ये जैसे कि अगर हम PSSM की, अपनी इस प्यारी सी हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ये जो फैमिली है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ तो भय का कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ पर तो हम भय से बहुत दूर रहते हैं। तो भय की बात हम क्यों कर रहे हैं, अभी 2 चीज़ समझने वाली है। फियर में रहना या फिर फियर को ख़त्म करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो हम जिस रस की बात कर रहे हैं, जिसमें कालरात्रि रहती हैं भय, वो भय से भय को ख़त्म करती हैं। यानी कि जब संकट बहुत भारी होता है, जब राक्षसीय शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, जब ऐसी नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा ज़ोर पर होती हैं, जहाँ पर अंधकार ज़्यादा दिखने लगता है। वैसे तो इस दुनिया को चलाने के लिए अंधकार और रोशनी दोनों बराबर बराबर एक मात्रा में चाहिए, लेकिन कभी कभी जब डिसबैलेंस होता है ना, तो उसमें कालरात्रि बीच में ज़रूर पड़ती है। अब कालरात्रि को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कालरात्रि की 3 आँखें हैं, तो जो उनका ये जो हमारा जो 3rd आई है उनकी, वो खुली हुई होती है, बिल्कुल शिव जी की भांति। इसीलिए देवी काली को या देवी कालरात्रि को शिव जी की सच्ची जो क्या बोलते हैं, सच्ची धर्म पत्नी बोला गया है, क्योंकि वो शिव का, जैसे पार्वती जी हैं, वो अपने उस रूप में शिव जी को काम डाउन करती हैं, कालरात्रि को शिव जी को खुद काम डाउन करने, यानी कि उनको शांत कराने आने पड़ता है। तो वो जब शिव जी के साथ मिलकर, जब सृष्टि पर बहुत आपदा आती है, बहुत संकट आते हैं, तो जब शिव जी के साथ मिलती हैं, उसकी वो एनर्जी से वो सारी राक्षसीय या जो अदैविक शक्तियाँ हैं, उनको वो ख़त्म करती हैं। कालरात्रि का ये एक की 3rd आई उनकी खुली है, ये भी दर्शाता है कि वो हर वर्ल्ड को देख सकती हैं, यानी कि वो इस तरफ भी देख सकती हैं, वो उस तरफ भी देख सकती हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो आप ये सोचे कि आप मुंह में राम बगल में छुरा लेकर घूमेंगे, तो वैसा नहीं हो सकता, वो आपकी एनर्जी को तुरंत पहचान जाएंगी। ये एक बात। दूसरी बात, कालरात्रि के 4 हाथ दिखाए गए, जिसमें उन्होंने खड्ग पकड़ी हुई है। एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं, एक हाथ से वो ऐसा दर्शा रही हैं कि वो किसी को मारने जा रही हैं, और उनका एक हाथ हमेशा एक प्योरिटी की तरफ रहता है, जो ये दर्शाता है कि वो किसी भी रूप में आपको दिखे, वो है एक माँ ही।
उनके गले में नरमुंडों की माला रहती है। अब लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने ख़त्म किया तो वो नरमुंडों की माला लेकर घूमती हैं, पर ऐसा नहीं है। जो वो नरमुंड की माला उनके गले में रहती है वो ये दर्शाती है कि जो लोग इग्नोरेंस में थे, डार्कनेस में थे, उनको उन्होंने इल्यूमिनेट किया था, यानी कि मोक्ष प्राप्त करवाई थी, इनलाइटनमेंट दिया था। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है और उनके गलों की माला वो अपने अपने शरीर में लेकर घूमती हैं। उनका नाम कैसे पड़ा, कुछ कुछ नाम उनके दिए गए हैं। तो काली कैसे आई, चंडी कैसे बनी, तो एक समय ऐसा आया था जब देवलोक में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस, उन्होंने पूरी तरीके से देवलोक पर और सृष्टि पे त्राही त्राही माम जब होता है ना, जिस तरीके से वो एनर्जीज को क्रिएट कर दिया था। तब काली का रूप लिया था माँ दुर्गा ने या पार्वती जी ने कि उनका अंत करना है जाकर। शुंभ निशुंभ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने चंड मुंड नाम के दो लोगों को अपने ही अंदर से उत्पन्न करके एक जैसे राक्षसीय शक्तियों को उनकी तरफ भेजा। तब उन्होंने, यानी कि कालरात्रि माँ ने माँ चंडी का रूप लेकर उनका अंत किया, तो इसलिए उनको चामुंडा और चंडी भी बोला जाता है। काली कैसे आई, इसके बाद उनकी तरफ भेजा गया रक्त बीज। रक्त बीज राक्षस ऐसा था कि जब उसकी कोई भी रक्त की बूंद धरती पर पड़ती थी, उससे उतने ही और राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ काली, जो कालरात्रि, उन्होंने काली का रूप लेकर उन्होंने वो रक्त को पीना शुरू किया, तो वो रक्तपान आया। रक्तपान करने से ये हुआ कि जो खून की बूंदें, जो रक्त की बूंदें वहाँ धरती पर गिर रही थी, उससे रक्त बीज का उत्पन्न होना ख़त्म हो गया और वो वहीं पर अंत हो गया उस चीज़ का। अब वापस उन्होंने जब शुंभ निशुंभ को मारा तो उनको ये भी बोला जाता है कि उन्होंने शुंभ निशुंभ का अंत करके कालरात्रि, अपना जो उन्होंने रूप लिया था, उसका उन्होंने कार्य पूरा किया। जैसे कि हम सबका एक पर्पस है, वैसे ही देवी कालरात्रि का भी एक पर्पस है। तो ये तो हो गई उनकी कहानी, लेकिन उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, आध्यात्मिकता में वो हमें क्या सिखा रही हैं। वो हमें ये सिखाने का प्रयास कर रही हैं कि भय सिर्फ अपने मस्तिष्क में होता है। जिस दिन हम ये ठान लेते हैं कि हम उस बुराई का, उसका जो भी राक्षसीय शक्ति हमें जो महसूस हो रही है, जो भी अदैविकता हमें हमारे भीतर है, वो सब कुछ हम खुद ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ देवी कालरात्रि के ज्ञान और ध्यान के संगम में हम एकजुट हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान की गंगा में डूब जाते हैं और अपने आप को एक बिल्कुल सुखासन में बिठा लेते हैं। अपनी उंगलियों को यूं फंसा लें, पालथी बांध लें। सब कुछ जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब कुछ एक किनारे कर दें और धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी श्वासों के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम ओम क्रीम काली बीज मंत्र की शक्ति को अपने भीतर समाहित करते हुए इस गहन ध्यान की गंगा में साथ में गोते लगाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल आना पाना सती ध्यान।
अपनी श्वेत, निर्मल, कोमल श्वासों के साथ एक होते हुए आज हम अपनी पिंगला नाड़ी को पूरी तरीके से एक्टिवेट करेंगे। माँ काल रात्रि हमारे सहस्त्रहार चक्र को एक्टिवेट करती हैं, उसको उज्ज्वल करती हैं। पिंगला नाड़ी यानी कि हमारी पीनियल ग्लैंड, जो हमारी तीसरी आँखों को शक्ति प्रदान करती है, आज उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ अपने भीतर की असीम शांति के साथ और अपने भीतर बसी हुई शक्ति और शिव के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी हृदय की गति थोड़ी सी कम होते हुए आप अपने श्वासों के रिदम में एक हो गए हैं।
आपकी श्वास इस वक्त एक सरगम की तरह काम कर रही है और आप उसमें धीरे 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 बहते जा रहे हैं। एक चाक सफ़ेद ऊष्मा, बहुत ही प्रकाशमय रोशनी इस वक्त आपको दिख रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी थर्ड आई, यहाँ आपकी जो दैविक आँख है वो पूरी तरीके से खुल रही है। आप खुद को अपने ही शरीर के भीतर जाते हुए महसूस कर पा रहे हैं। आपका शरीर इस वक्त बहुत सूक्ष्म हो चुका है और आपको वो सूक्ष्म शरीर इस वक्त आपके तीसरी आँख के बिल्कुल पीछे खड़ा है।
आपके हाथ में एक सफ़ेद रंग का मखमली कपड़ा है जो पानी की भांति महसूस हो रहा है। उस कपड़े से धीरे धीरे करके अपनी आँखों के पीछे जो भी जमा कूड़ा, जो भी नेगेटिविटी, जो भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो सब कुछ आप साफ कर पा रहे हो। स्पिरिचुअल डेब्रिस जो आपकी तीसरी आँख को काम नहीं करने देती। तमाम लोगों से हर रोज़ हम मिलते हैं, तमाम लोगों की ऊर्जा में हम आते हैं। वो ऊर्जा हम इस कपड़े से धीरे धीरे करके पूछ रहे हैं। इस वक्त आप एक नीले कक्ष में खड़े हो। उसके मध्य में आपको एक बहुत ही चांदनी जैसी रोशनी दिख रही है। वो एक कॉस्मिक यंत्र है जिसके पास आप धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो। उसके पास जाकर आप देखते हो कि वो काल रात्रि का वन ऑफ द मेनी वेपन्स है। उनकी शक्ति का प्रतीक है। आप स्वयं ही आगे जाकर अपना माथा धीरे से उस पे टेक देते हैं और सडनली आपके पूरे शरीर में तरंगें उठ रही हैं। एक अभिभूत कर देने वाली ऊर्जा का संचार आपके पूरे शरीर में इस वक्त हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मानो आपकी आँखों के बीचों बीच एक कमल खिल गया है। इस ऊर्जा को पूरी तरीके से अपने भीतर समाहित होने दें।
इस वक्त आप एक पुल यानी कि बांध पे बीचों बीच खड़े हैं। दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में नदी। ये कोई आम धारा, कोई आम नदी नहीं है। आप एकदम से उस नदी में छलांग लगा देते हैं। इस वक्त शायद आपको अपने शरीर में ज़ोरों से एक करंट जैसा फील होगा। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोले, जो भी हो रहा है बस उसको महसूस करें। इस नदी में जाकर आपके शरीर से तमाम तरीके की बुराइयां, तमाम तरीके की बीमारियां और जो भी कुछ आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपका साथ नहीं दे रहा है, वो सब कुछ इसमें धुल रहा है। धीरे धीरे आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को हल्का महसूस करते हुए देख पा रहे हैं।
अब आप नदी से बाहर आ चुके हैं और एक गुफा जैसी जगह में आगे बढ़ रहे हैं। उस गुफा में घोर अंधकार है, कोई भी प्रकाश नहीं है। इस अंधकारमय गुफा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके भीतर छुपा सारा अंधकार आपके सामने, आपके समक्ष आके खड़ा हो गया है। उस अंधकार को जानना है, समझना है, उसे गले लगाकर अपनाना है। आप गुफा के पूरे बीचों बीच खड़े हैं। इतना अंधकार है कि आपको रोशनी अपने आप वहाँ दिखाई दे रही है। उस अंधकार में भी आप दूर दूर तक देख पा रहे हैं। इस अंधकार ने आपके भीतर की रोशनी को पूर्ण रूप से जागृत कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों।
इस ऊष्मा को पहचानते हुए इसको अपने भीतर आने दें और अपने थर्ड आई यानी कि तीसरी आँख अपने अन्नहटा चक्र और अपने मूलाधार चक्र में इस रोशनी को पूर्ण रूप से समाहित होने दें। ये एक एनर्जी सर्किट है, एक ऊर्जा यंत्र। हम पूरी तरीके से सेफ हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे पॉजिटिव एनर्जी, सबसे सेलेस्टियल एनर्जीज, जो भी सबसे सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पत्री जी और माँ कालरात्रि इस वक्त हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान का संगम ही अनमोल है। ये ऊर्जा मानो जैसे स्वयं माँ काली और भगवान कृष्ण की हो। पूरी सृष्टि में जो भी कुछ घटित हो रहा है इस वक्त, उसका सब संचालन ये दोनों स्वयं देख रहे हैं। किसी बात से डर, किसी बात से भय की कोई जगह नहीं, कोई शंका की जगह नहीं। अब आप एक विमान जैसे आकार वाले यंत्र में बैठ गए हैं। ये एक कैप्सूल जैसा है, दोनों तरफ से पिरामिड्स आप देख पा रहे हैं। और आप एक ध्यान की स्थिति में, आप इस ध्यान में यात्रा में एक और ध्यान में यात्रा करने जा रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई सोच, ना कोई विचार। अपने श्वासों के साथ बने रहें। केवल और केवल आनापानसति ध्यान में और गहरे उतर जाएं। ये पिरामिड कैप्सूल आपको तीव्र गति से पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करा रहा है। आपका भीतरी और बाहरी ब्रह्मांड। इस ऊर्जा को पूरी तरीके से अपने भीतर समाहित होने दें। आंखें ना खोलें। आखिरी 5 मिनट।
ये पिरामिड यंत्र हमें वापस उसी नदी से ले जाकर उसी पुल पर बीचों बीच हम खड़े हो गए हैं। वापस अपने त्रिनेत्र के सहारे हम अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। हम सब साथ में हैं, पूरी तरीके से सेफ हैं। माँ काल रात्रि इस वक्त हम सभी के साथ है। बहुत सारे DNA चेंजेस, बहुत सारे नर्व रिवायरिंग इस वक्त हमारी हो रही है। जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं उसे शांत मन से महसूस करते हुए एक्सेप्ट करिए। धीरे धीरे अपने शरीर को फील करते हुए फिर से ओम क्रीम काली बीज का स्मरण करते हुए शक्ति को अपने भीतर समाहित होने देंगे। आखिरी 10 सेकंड। जब तक मैं ना बोलूं कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को सबसे पहले अपने त्रिनेत्र पे रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख के इस ऊर्जा को नतमस्तक होकर धन्यवाद करेंगे। और अब हथेलियों को अपनी आँखों पे रखेंगे और धीरे से एक मुस्कान के साथ जब भी रेडी हों अपनी आँखों को खोल लेंगे और अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को बहुत 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 बड़ा धन्यवाद हमारे साथ इस सप्तमी के दिन, इस शारदीय नवरात्र में बने रहने के लिए, माँ काल रात्रि की ऊर्जा को इतना वृद्धि, इतना बढ़ावा देने के लिए। आज के दिन मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, शांत रहिए, किसी से भी भय अगर है उससे मुक्त हो जाइए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा का संचार होने दें।
जितना हल्का खाना खा सकते हैं आज उतना हल्का खाना खाएं। इसी के साथ आज हम सप्तमी के दिन को यहीं अलविदा कहते हैं और अब हम 8वें दिन महागौरी का आवाहन करते हुए इस नव उत्सव ध्यान में ऐसे ही बने रहेंगे। नमस्ते।